मैंने जी मकान अपना सेल पे लगा दिया जी। बताओ, ये इन कुत्तों की वजह से मैं मकान सेल करना चाहता हूँ। ये 23 तारीख का मामला है जी। मेरे बेटा साइकिल चला रहा था और कोई यहाँ पे कुत्ते बैठे होते हैं कम से कम 15-20, उन्होंने पकड़ लिया। और एक सपना मैडम रहते हैं गली में हमारे पड़ोसी, उन्होंने बचाया, नहीं तो उसको तो काट ही देते पूरी तरह से। अभी भी मैं हॉस्पिटल लेके गया था, उसके 5 इंजेक्शन लगने हैं। और इन कुत्तों से हम बहुत परेशान है। पीछे कोई एक मैडम कोई एनजीओ चलाती है, वो कहती है तुम इन्हें सोटी भी मारोगे ना तब तुम पे कार्रवाई करूंगी मैं। अब ऐसे तो डॉग लवर हमसे नहीं बना जाता कि वो हमारे बच्चों को खाएं। उनको चलाना है एनजीओ, अपने घर चला लें, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने टाइम से समस्या आ रही है कुत्तों को? ये हमारे को कम से कम महीना हो गया जी, 1 महीना। पहले पीछे गली में एक बच्चे को काटा था, हमारी गली में कम से कम 3-4 कांड हो गए। ये देखो, ये बच्चे की हालत देखो जी, कैसे कुत्तों ने काटा हुआ है इसे। जी क्या नाम है जी आपका? प्रवीण अत्री। आप प्रवीण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? समस्या है सेक्टर 20 में बहुत ज़्यादा समस्या जी, बार बार एक ही चीज़ उभर के आने लग रही है। पहले गाय सांड की इनकी दिक्कत आने लग रही थी, अब ये कुत्तों ने बना दिया है। इतने परेशान है सेक्टर वासी, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों को तो बाहर निकालना दूभर हो रखा है। जल्द से जल्द प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका समाधान किया जाए। हाँ, सीसीटीवी भी देखा था, उसमें भी घेराबंदी करके कुत्ते काटते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपने देखा ही है, वो सब वीडियो भी डाली हुई थी। इतने ज़्यादा परेशान है जी कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों को तो घर से बाहर जाना दूभर हो रखा है। हर टाइम इनके साथ कोई ना कोई चाहिए। कुछ इसके आड़ के अंदर वो सह भी देने लग रहे हैं कि एनजीओ चला रहे हैं जी, हम ये करने लग रहे हैं जी। बड़ा गलत होने लग रहा है। इसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान कराया जाए जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मेरा बेटा 18 तारीख को ट्यूशन पढ़ने आ रहा था ट्यूशन से शाम को। यहाँ 10-12 कुत्ते हैं जो इसको पीछे पड़ गए और बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने बचाया, नहीं तो बड़ा बुरा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा। और मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है, इन कुत्तों का जल्दी कोई समाधान किया जाए, नहीं तो बच्चों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। घेराबंदी करते हैं? हाँ, ये एकदम से 7-8-10 कुत्ते इकट्ठे आते हैं और पड़ जाते हैं बच्चों को। मैं उस दिन गली में था जी जब इस बच्चे को पकड़ा जी। 7 कुत्तों ने इसको ऐसे घेर रखा था जी जैसे इसका भी शिकार कर देंगे जी। हमें 3 महीने हुए इस गली में आए को। मैंने जी मकान अपना सेल पे लगा दिया जी। बताओ, ये इन कुत्तों की वजह से मैं मकान सेल करना चाहता हूँ। बड़ा परेशान हूँ, मेरे भी बच्चे छोटे हैं जी। अगर ये कुत्ते नहीं उठाए जाते तो हम जाके धरना लगाते हैं जी। फिर क्या करें, बच्चों को तो बचाना है ना जी। बच्चे हैं ना। ये एक लेडीज़ है पीछे, आप मैं उनका नाम तो लेता नहीं हूँ, वो आके ऐसे फालतू बोल रही है आप इनको उठाओगे, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, एनजीओ चलाती हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। परसों हमको कह के गई है भी उठवा लूँगी, अब कहती है जी आप इनको हाथ लगा के दिखा दो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा है कुत्तों के बारे में, आप कुत्तों को उठा नहीं सकते, ये नहीं वो। हाँ जी, हर गली में कुत्ते हैं जी। इन 2 गलियों में कम से कम 15-16 कुत्ते हैं जी। हाँ जी, आप लेडीज़ से पूछ सकते हो, वो लेडीज़ खड़ी हैं, बच्चे की मम्मी आई हुई है जी। जिससे मर्जी पूछ लो, हर कोई कहेगा जी बच्चों से परेशान है जी। नाम क्या बताया था आपने? हाँ जी, अमित गाबा है जी मेरा नाम। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटे को? मेरे बच्चों को कुत्ते ने काट लिया, भी कुत्तों को उठाओ यहाँ से, यही है। हाथ में से छीन के लेके गए हैं। छोटी गुड़िया थी साथ में, इनको उठाया तो इसको उठा लिया कुत्तों ने। बड़ी मुश्किल से बचा बहुत मुश्किल से। चलो शुक्र करती हूँ उन्होंने पकड़ लिया इसको, वरना तो कोई था ही नहीं बच्चा मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सुषमा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कुत्ते यहाँ से उठवाए जाएं। ये नहीं है कि दोबारा उस गली में चले जाए, किसी और बच्चे के लिए खतरा बनेंगे, इसलिए यहाँ से उठाए जाएं जी। 2 गलियों के जो है ना कुत्ते, यहाँ से उठाए जाएं जी। इस पे सारी गली की रजामंदी है जी। इसमें घेराबंदी करके शिकार बनाते हैं? हाँ जी, हर बच्चे को बनाते हैं जी। साइकिल पे बच्चों को इन्होंने नहीं छोड़ा, साइकिल पे जा रहे थे बच्चे, उनको भी नहीं छोड़ा जी। महिला के भी पीछे पड़ गए? हाँ जी, एक महिला को भी हमने बचाया है जी। अनजान महिला थी जी, उसके पीछे पड़ गए थे, हमने वहाँ छुड़ाया है जी उसको भी जी। अगर इन पे कोई कार्रवाई ना हुई 1-2 दिनों में तो ये किसी और बच्चे का शिकार करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं जी ये पहले ही कार्रवाई हो जी। अकेला है, मैं इसी गली में रहता हूँ, तो हम कुत्तों से काफ़ी परेशान हैं। कुत्ते जब भी देखते हैं बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शासन से भी अगर कुछ बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। हमने एमसी से बात की, सुनील बैल एमसी हमारे, तो उन्होंने भी बोला जी प्रशासन के पास इसका कोई समाधान नहीं है कुत्ते उठवाने का। अच्छा, समाधान कोई भी नहीं है? कोई समाधान नहीं है, कुत्ते प्रबंधन नहीं है हमारे पास। कल को कुत्ते किसी को काट के उसकी जान चले गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कोई नहीं लेने को तैयार जी। आप नहीं मार सकते कुत्ते को, आप कुत्ते को हाथ में लगा सकते जी। बच्चे देखो जी, बच्चे का हालात क्या है जी। सारा दिन घर थोड़ी बैठे रहेंगे, रोटी कमाने के लिए जाना ही पड़ता है जी। घर थोड़ी बैठे रहेंगे। 3-4 बार गए हैं, मैं वहाँ भी गया हूँ जहाँ कुत्तों को पालते हैं। ये खैरपुर में है उनका, वो कहते हैं जी हम नहीं उठा सकते। अमाउंट की बात करने लगे, मैं अपना चुप हो गया जी। मैं कहा 5-1 हज़ार रुपया तो मैं दे सकता हूँ जी।
वो कहते जी मेरा एनजीओ, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, आप हमारे साथ चलो, एनजीओ खुलवा दो, हमारा मेरे पास प्लाट पड़ा है। हमने ये थोड़ी ठेके ले रखे हैं भाई साहब। पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, काहे की पोस्ट कॉलोनी? 70 लाख रुपए का 100 गज का मकान है, बताओ। यहाँ पर 4 किले जमीन आ जाती है, वहाँ बढ़िया आदमी रहे। 100 गज का मकान हुड्डा में 70 लाख रुपए का है, बताओ। फिर भी कुत्तों की समस्या इतनी बड़ी है। लोग कहते हैं हुड्डा हुड्डा हुड्डा, क्या हुड्डा? आप ईरा में चले जाओ, कोई कुत्ते नहीं है। ग्लोबल में चले जाओ, कोई कुत्ते नहीं है। गणपति में चले जाओ, कोई कुत्ते नहीं है। ये हुड्डा कॉलोनी में है, सरकारी कॉलोनी है, इतनी बढ़िया कॉलोनी है। डीसी से लेके एसडीएम से लेके हर अफसर इस कॉलोनी में रहता है। फिर भी बताओ क्या करें? फिर भी कोई समाधान हाँ, ये पीएनबी में लगे हुए हैं, ये सर पीएनबी में लगे हुए हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। इनके बेटे को काटा है, बताओ जी। 8-8 हज़ार रुपये का एक टीका, उस रात को ही 30 हज़ार रुपये लग गए इनके, रात को ही, उसी रात को, बताओ जी। और इतना मैं इनके घर 3 बार गया हूँ जी। उनके बच्चे को मेरे को देखा नहीं जा रहा जी। और इसके बच्चे की मम्मी उस दिन जब इसको काटा है, भाई साहब आप खुद, मैं कहता हूँ इनका सांस ऊपर नीचे हो गया जी। इनके मन में ऐसी बातें आने लगी, भाई क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अगर बाई चांस कोई बात ऐसी हो जाती, उनके हालात बुरे थे जी। एक टाइम में अटैक आ जाता है जी, मिनट में आदमी को अपने बच्चों के लिए जी। आ ही रहा है, आप समझते हो खुद बात। शर्मा जी, ये दरअसल कुत्तों ने पिछले 1 वर्ष से आंत तक फैला रखा है। वैसे तो सारे वार्ड में 8-9 कॉलोनी है, सभी में आवारा कुत्ते हैं, पर हुड्डा सेक्टर में एक पॉश कॉलोनी होते हुए भी हर गली में कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं। और प्रतिदिन, एक दिन छोड़ के हादसे हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पे हमला करते हैं। लोग इतने भयभीत हैं, घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। इसके बारे में सर आपने कोई शिकायत की हुई है ईओ को, डीसी को, या ऊपर सीएम विंडो पे डाली हुई है? इस समस्या के समाधान के लिए हम सीएम विंडो पे शिकायत डाल के मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत करवा चुके हैं। और डीसी साहब से मिलकर इस समस्या के बारे में 3-4 बार हल के लिए भी अपील कर चुके हैं। और इसके अलावा नगर परिषद के अधिकारियों को भी लिखित में हमने शिकायत दी है। नगर परिषद के अधिकारी एक ही रटा जवाब देते हैं कि इन कुत्तों की नसबंदी के टेंडर हमने जारी कर दिए हैं और ठेकेदार को तुरंत वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। पर जबकि ऐसा धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये नगर परिषद के अधिकारी गुमराह करते हैं और दिन ब दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अब से पहले कम से कम 40 बच्चों को, बुजुर्गों को ये कुत्ते बुरी तरह काट के घायल कर चुके हैं। तो इस पर सर अब आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन को इतना करने के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हो रहा, लगातार बच्चों पे, बुजुर्गों पे कुत्तों द्वारा झुंड की झुंड घायल किया जा रहा है। शर्मा जी, एक आश्चर्य की बात और बताऊं मैं आपको, सरकार के पास एंटी रेबीज कोई भी इंजेक्शन नहीं है। कुत्तों के काटने के बाद अगर कोई पेरेंट्स उन बच्चों को डिस्पेंसरी में या सरकारी अस्पताल में ले जाता है तो वहाँ पे रेबीज, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं है इनके पास। अब इसी हफ्ते सेक्टर वासियों के साथ हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और तुरंत ही हम डीसी साहब से मिलके और अगली कार्रवाई, अगर कोई समस्या का समाधान प्रशासन ने ना किया तो माननीय अदालत का सहारा लेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए लिखेंगे। अभी सर 2 दिन पूर्व एक छोटे बच्चे को, 8 वर्षीय बच्चे को कुत्तों झुंड द्वारा काटा गया है, काफ़ी उसके जख्म हुए हैं। तो उसके बारे में भी प्रशासन लगातार जागरूक नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमें तो यूँ लगता है भी प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अभी जो कल और परसों जो 2 घटनाएं हुई हैं, छोटे छोटे नादान बच्चे आकर और कुत्तों ने बुरी तरह उनको घायल कर दिया, तो अचानक इधर उधर से लोग भाग के अगर टाइम पे ना पहुंचते तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब मैं प्रशासन को एक बार फिर सेक्टर वासियों की तरफ से अपील करता हूं कि अगर 8-10 दिन में कोई समस्या का समाधान प्रशासन ने ना किया तो हम नगर परिषद के कार्यालय का घेराव करेंगे और अगर इस दौरान कोई और हादसा होता है जानी माली, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा।